तो चलिए बात करेंगे एक्सरसाइज 1.6 सॉल्यूशन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 64 की पावर 1/2 ये दे रखा है, तो 64 की पावर 1/2 है। तो देखिए हमें डिनोमिनेटर को लेकर के चलना है। यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 है, डिनोमिनेटर 3 है। देखिए पावर जो है हम डिनोमिनेटर को देख करके बनाएंगे। 64 को हम 8 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 64 को 2 की पावर में समथिंग भी लिख सकते हैं, पर आपको डिनोमिनेटर चेक करते हुए चलना है, ठीक है ना। डिनोमिनेटर 2 है तो पावर भी हम स्क्वायर में बनाएंगे, सीधी सी बात, ठीक है। 64 कितने का स्क्वायर? 8 का स्क्वायर होता है। कितने का स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर। 64 को हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं और पावर 1/2 लगा सकते हैं, ठीक है। जब पावर पे पावर होती है तो मल्टीप्लाई होता है, तो 8 की पावर 2 और 1/2 का मल्टीप्लाई होगा। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? 8। दिस इज आंसर, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन में 32 की पावर 1/5 है, तो मतलब 32 को हमें ऐसे लिखना है कि पावर 5 बनानी है, ठीक है ना। पावर 5 बनानी है, ये हमेशा याद रखना। डिनोमिनेटर को हमें काटना होता है, सिंपल। तो पावर 5 बनाने के लिए क्या करना होगा? हमें 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। 32 को सॉरी, तो 2 की पावर 5 लिखेंगे कि होल पावर 1/5। तो पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई होगा। तो 2 की पावर 5 और 1/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर 1 दैट मीन्स 2। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। आगे बात समझ में। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। 125 की पावर 1/3 है, मतलब क्यूब बनाएंगे। 125 कितने का क्यूब? 5 का क्यूब, ठीक है। तो 125 को 5 का क्यूब लिखेंगे 1/3। तो पावर पे पावर मल्टीप्लाई, तो 5 की पावर 3, 1/3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर 1 मतलब 5 आंसर। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए सब 4 क्वेश्चन है इसके अंदर। फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। 9 की पावर 3/2 है, तो मैंने बताया डिनोमिनेटर को चेक करना है। हमें डिनोमिनेटर कितना है? 2। तो 9 को हम 2 की पावर में लिखेंगे, मतलब ऐसे पावर बनाएंगे कि उसको स्क्वायर में बनाएंगे, ठीक है। तो 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे 9 को, तो ये हो जाएगा 9 को 3 का स्क्वायर और पावर कितनी है? 3/2, ठीक है। 3 का स्क्वायर, जब पावर पे पावर होती है तो मल्टीप्लाई होता है। तो 3 का पावर 2 और 3/2 का मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। 32 की पावर 2/5 है, तो हमें 32 को पावर 5 में लिखना है। ऐसे हम बदलें कि उसकी पावर 5 हो। तो 32 2 की पावर 5 होता है, तो इस 32 को लिखेंगे 2 की पावर 5 की होल पावर 2/5, ठीक है। डिनोमिनेटर को चेक करना है। 5 पावर है तो 5 में बनाएंगे, 4 है तो 4 में बनाएंगे, सिंपल, क्योंकि डिनोमिनेटर को हमें कैंसिल करना है यहाँ से, ठीक है ना। देखिए 2 की पावर 5 की होल पावर 2/5 है। जब पावर पे पावर होती है तो मल्टीप्लाई होगा। तो 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई 2/5 से होगा, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 दैट मीन्स 2 × 2, 2 2 जा 4। 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, रिक्वायर्ड आंसर। 16 की पावर 3/4 है, तो 16 को कितने की पावर में लिखना है? पावर में लिखना है, होल पावर 4 आना चाहिए 16। तो 16 के अगर फैक्टर करें तो 2 की पावर 4 होता है, ठीक है ना। तो बेस देखा हमने 4 है, तो इसको हमें ऐसी पावर में बनाना है कि जिसकी पावर 4 हो, ठीक है। तो ये इसको 2 की पावर 4 में लिख देंगे। 2 की पावर 4 की होल पावर 3/4। जब पावर पे पावर होता है तो मल्टीप्लाई होता है पावर्स का, तो 4 से 4 कैंसिल, तो 2 की पावर 3 हो गया। 2 की पावर 3 मतलब होता है 8। अभी मैंने यहाँ पर भी करके नहीं बताया, तो ये देखो 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 8 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे। 125 की होल पावर -1/3, मतलब 125 को हमें क्यूब में लिखना है। तो कितना? 5 का क्यूब होता है 125, ठीक है। तो अगर हम 5 का क्यूब लिख दें, 125 को 5 का क्यूब लिख सकते हैं और पावर -1/3 एज इट इज, ठीक है। जब पावर पे पावर होती है तो सिंपली मल्टीप्लाई पावर्स का, तो 5 की पावर 3 का -1/3 से मल्टीप्लाई, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 5 की पावर -1 बची। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि किसी की भी पावर 1 हो, किसी नंबर की पावर अगर -1 होती है तो दैट मीन्स उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 1/5 इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे, सिंप्लीफाई करना है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है 2 की पावर 2/3 एंड 2 की पावर 1/5। पावर सेम, मतलब बेस सेम, पावर अलग अलग।
तो जब हमारे पास बेस सेम है मतलब a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो सिंपली a की पावर m प्लस 1 आइडेंटिटी लग जाएगी। मतलब जब हमारे पास बेस सेम पावर अलग अलग तो मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर बेस सेम पावर अलग अलग ऐड हो जाएंगी। तो 2 की पावर कितना 2/3 प्लस 1/5, ठीक है। अब 2/3 और 1/5 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 की पावर 5 3 ज़ा 15 बाय 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 का 2 से 10 एंड 3 का 1 से 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10/15। तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, 13/15। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7 है। जब पावर पे पावर होती है तो क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 3 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 3 7 जा 21। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। और यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन बोला है जब बेस सेम है पावर अलग अलग हैं तो क्या होता है माइनस हो जाता है। हमने आइडेंटिटी पढ़ी a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, दैट मीन्स a की पावर m-1 m-n, तो बेस सेम पावर अलग अलग माइनस कर देंगे तो 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, तो 1/2 और 1/4 को हम क्या करें सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम आएगा 4, ठीक है। तो 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से, माइनस 4 के टेबल में 4 1 टाइम, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से, ठीक है। तो सिंपल 11 2 1 जा 2 माइनस 1/4, दैट मीन्स 11 की पावर 1/4। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2 जब बेस सेम हो, जैसे a की पावर m डॉट b की पावर m, बेस अलग अलग हो पावर सेम हो तो बेस का मल्टीप्लाई और पावर हो जाती है, बेस का मल्टीप्लाई होता है और पावर सेम रहती है, ठीक है। तो 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2 है तो 8 7 जा कितना हो जाएगा 56 की होल पावर 1/2, ठीक है, 56 की पावर 1/2। तो दिस इज द आंसर, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। चलिए तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, ठीक है ना। तो हमने ये पूरा सॉल्व कर लिया एक्सरसाइज 1.6, तो सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल पे चलेंगे। आई होप आपको जो चैप्टर में बहुत मज़े आए होंगे, आप सबको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी।